भी वाक्य को सजाने का कार्य करता है, मीन सजावटी शब्द को ही हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कभी भी हम आर्टिकल की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा दिमाग में रखिए कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन द का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, या अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो शब्द प्रयोग करते हैं, मैं शब्द में क्या यूज कर सकते हैं, ए एन द या दी का प्रयोग करते हैं। यही हमारे क्या होते हैं दोस्तों, आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो हम जब कभी भी आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसे हम एक डेकोरेटिव वर्ड के रूप में देखते हैं, जो कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयोग किया जाता है। जब हम आर्टिकल की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर हमारे सामने दो आर्टिकल आते हैं। पहला हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ एक आर्टिकल आता है जो कि होता है THE द होता है। ठीक है, इसके दो उच्चारण होते हैं, दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कहीं पर THE को हम द पढ़ते हैं तो कहीं पर हम दी पढ़ते हैं। आगे हम जो है कि आगे बात करेंगे कहाँ पर हम द पढ़ेंगे, कहाँ पर दी पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको यहीं पर बता दें कि कहाँ पर किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। जब कभी भी द की बात होती है तो हमेशा आप ध्यान रखें कि कोई कॉन्सोनेंट ध्वनि से बोले जाने वाले नाउन हैं अगर भी किसी भी वाक्य में, तो हम हमेशा जो है कि वहाँ द लगाते हैं। और जब कभी भी वॉवेल साउंड से बोले जाने वाला कोई नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ की डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर हम किसी स्पेशल थिंग की बात करते हैं। ठीक है ना, कोई ख़ास तरह की वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर जो है कि कोई भी साइंटिफिक चीज़ भी है, अगर कोई ख़ास तरह की चीज़ है या कोई फेमस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, रिलीजियस बुक की बात कर रहे हैं, ओशियंस की बात कर रहे हैं, किसी इवेंट एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं जो इंडिविजुअल वन टाइम हुई है, एक बार हुई है, उसमें कुछ खासियत है, तो फिर हम जो है कि वहाँ उसको डेफिनेट आर्टिकल का वहाँ प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर प्रयोग करते समय वो डेफिनेट आर्टिकल क्या हो जाता है, हमारा द हो जाता है। ठीक है, जिसे कहीं पर हम द पढ़ते हैं तो कहीं पर दी पढ़ते हैं। द कहाँ पढ़ते हैं दोस्तों, जब कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन अपने कॉन्सोनेंट ध्वनि से बोला जाएगा तो वहाँ द, और जो है कि वॉवेल साउंड से बोला जाएगा तो दी बोलेंगे। फिर दूसरी बात आती है हमारी जो है कि इनडेफिनेट आर्टिकल की। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे दो आर्टिकल आते हैं, मीन्स ए और एन आता है। ठीक है, ए और एन की हिंदी होती है एक या कोई। ठीक है, एक या कोई होती है। जब कभी भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं, इसमें देखिए अनकाउंटेबल नाउन की बात ही नहीं होती है, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मीन्स एक वचन कर्ता की ही बात हो रही है, एक वचन एक चीज़ की बात हो रही है, वस्तु की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है। तो जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर ए या फिर एन लगाते हैं, जिसका अर्थ एक या कोई होता है। ठीक है, सिर्फ ए और एन लगाने से देखिए कभी एक की बात हम करते हैं और कहीं कोई की बात करते हैं, नोन अननोन की बात करते हैं, साथ ही सिर्फ ए और एन लगने से पूरी जाति की भी बात एक्सप्लेन कर दी जाती है। जैसे अगर कह दिया जाए अ बॉय, इसका मतलब जितने भी लड़के हैं सभी की बात कर दी गई है। जब कभी भी एन इंस्पेक्टर कह दिया हमने और कोई एक्सीडेंट इवेंट की बात कर रहे हैं तो जो इंस्पेक्टर है वो किस इंडिविजुअल एक की बात कर रहा होता है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स में हम ए और एन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। साथ ही देखिए दोस्तों, जब कभी हम क्लासेस कर रहे हैं आर्टिकल्स का तो इसमें हमें ये जानने की बिल्कुल भी ज़रूरत होती है कि जहाँ डेफिनेट आर्टिकल द की बात हम कर रहे हैं तो नो डाउट है कि हमें अगर इसकी हिंदी पता चल चुकी है कि ए और एन की हिंदी क्या होती है तो द की हिंदी क्या होती है, ये क्वेश्चन आना हमारे लिए एकदम कॉमन सी बात हो जाती है। ठीक है, तो द की अपना कोई मूल अर्थ नहीं होता, अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन अगर वाक्य में इसको मीन्स किसी घटना से जोड़ करके देखा जाता है, इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की बात की जाती है, तो वहाँ पर उसका अर्थ हो जाता है। जैसे मैंने कहा इट इज़ द बॉय हु मेट मी लास्ट डे। ठीक है, मैंने कहा कि इट इज़ द बॉय हु मेट मी लास्ट डे,
तो यहाँ बॉय के पहले क्या लग गया है, द, मतलब यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला। तो अब यहाँ पर THE द की मीनिंग क्या हो गई, वही। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम THE द की बात कर रहे होते हैं तो कहीं पर इसका अर्थ यही या कहीं पर वही इसकी मीनिंग होती है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि जब कभी भी किसी स्पेशल व्यक्ति को किसी घटना दुर्घटना से हम जोड़ते हैं तो ही वहाँ पर उसका अर्थ होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही आता है, कभी एज अ सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कि हम इस तरह से वाक्य में इसका इस्तेमाल करते हैं जिसका अर्थ यही या वही होता है। उसके साथ साथ जब हम एक मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल की एक या कोई के लिए बात कर रहे होते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। उसके साथ साथ एक छोटा सा जो है कि आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि दोस्तों जब कभी भी हमारे लेटर्स की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जनरल लेटर हमारे 26 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं या नहीं होते हैं? A to Z हमारे 26 लेटर होते हैं। मीन्स अगर आपको नहीं पता है तो फिर से देख करके पढ़ लेंगे। और ये एक मजाक जैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ABCD नहीं आती है तो आई होप कि आपको आती होगी। A से Z तक अपनी कॉपी पर लिख लें और सर्कल कर लें, गोला कर लें कि कहाँ पर क्या होगा। जब कभी भी हम A to Z की बात करते हैं तो वहाँ पर सीधा सीधा जो है कि A, E, I, O, U हमारे 5 वॉवल आते हैं। इन वॉवल से अगर जब कभी भी कोई भी नाउन साउंड किया जाए, बोला जाए, ध्वनि हो, तो वहाँ पर हमेशा हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, इंक हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये इंक में क्या हो रहा है, हम वॉवल साउंड से बोल रहे हैं इसलिए हम यहाँ एन लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z की बात करें, ये 21 हमारे जो कॉन्सोनेंट है इसकी बात करें, अगर इससे कोई भी शब्द शुरू हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था बॉय का, तो अगर हम ब का साउंड लेते हैं तो अ बॉय कहा जाता है। या फिर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो अ डॉग कहा जाएगा। अगर हम जो है कि एलिफेंट की बात करेंगे तो कभी ए नहीं कहा जाए क्योंकि यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई एन एलिफेंट कहते हैं। तो ये हमारे जो है कि एक बेसिक्स हैं। अगर हमें ये पता है इतना तो निश्चित रूप से आगे का जो चैप्टर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए अब हम यूजेस देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से कहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ एन का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर द या दी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आगे का क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 4 नंबर अगर आपको चाहिए, एक नंबर कंपटीशन में बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आपको अगर 4 नंबर अपने सिक्योर करने किसी भी एग्जामिनेशन में ताबड़तोड़ आपको क्वालिफाई करना है तो पक्का है कि आपको ये क्लास नहीं छोड़नी है, शुरू से लास्ट तक पढ़ना है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल को। किसको देखेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल को। इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जैसे अभी हमने पहले बताया कि इंडेफिनिट आर्टिकल 2 होते हैं, ठीक है। आपका क्या क्या होता है, ए और एन होता है, ठीक है। हम ए और एन को अलग अलग देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी जब मीनिंग की बात करते हैं, अभी हमने पीछे बताया आपको, इसका मतलब होता है एक या फिर कोई होता है। जैसे अगर हम कहें अ डॉक्टर वॉज देयर, मान लीजिए कि हम ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अ डॉक्टर वॉज देयर, ठीक है ना। मतलब एक, इसको ऐसे भी अर्थ निकाल सकते हैं, एक डॉक्टर वहाँ था, या फिर उस डॉक्टर के बारे में हम जान नहीं रहे हैं, मतलब कोई था जो डॉक्टर था, कोई डॉक्टर कोई चिकित्सक वहाँ पर था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक या कोई का अर्थ समझते हैं जब कभी भी ए या फिर एन की बात हम करते हैं, ठीक है। तो हम अब जो है कि इंडेफिनिट के आर्टिकल ए और एन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखिए जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं ए और एन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे दिमाग में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो है कि वॉवल साउंड्स कौन कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, ठीक। जब हम कभी भी लेटर की बात करते हैं तो वहाँ हम जनरल इंग्लिश में कितने लेटर देखते हैं, 26। इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। मीन्स A to Z हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें वॉवल की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें साउंड्स होते हैं A, E, I, O, U। अगर कभी भी कोई भी नाउन, ठीक है,
कोई भी नाउन अपने वॉवेल साउंड से पढ़े जाए, बोले जाए, ठीक है। यहाँ पर लिखने से इसका कोई अर्थ नहीं है। बोले जाने से मतलब है कि उसकी ध्वनि से या साउंड से जब बातें की जाएंगी तो वहां पर हमेशा हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई कॉन्सोनेंट होता है, इन 5 को छोड़ के 21 जो हमारे लेटर्स बच गए वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। तो अगर कोई भी शब्द, कोई भी नाउन इन ध्वनियों से प्रोनाउंसिएट किया जाए, मतलब बोला जाए, तो वहां पर हम ए लगाते हैं, ठीक है। इतना आपको अंतर समझना होगा। दूसरी चीज, जब भी हम डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं तो वहां पर हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होता है। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, मतलब एक वचन कर्ता के रूप में या एक वचन मतलब हमारा संज्ञा होती है, जिसके पूर्व हम हमेशा ए या फिर एन का प्रयोग करते हैं। ए कहाँ लगाते हैं? ए जहाँ पर कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट ध्वनि से नाउन को पढ़ा जाए, ठीक है, इसको पढ़ा जाए, नाउन को पढ़ा जाए। अगर जो है कि वही वॉवेल साउंड से पढ़ा जाएगा तो हम वहां पर एन लगाएंगे, ठीक। इतनी बात अगर हमें ध्यान में है तो निश्चित रूप से जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो हमेशा हम आर्टिकल ए या फिर एन लगाएंगे। ए वहां लगाएंगे जहां कॉन्सोनेंट ध्वनि से कोई भी नाउन पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, और एन वहां लगाएंगे जहां पर कोई भी वॉवेल साउंड होगा, ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शब्द जो हमें देखने में तो लगते हैं कि ये हमारे जो है कि कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन जब हम उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो वो हमारे वॉवेल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें HOUR, ठीक है, आर की बात करें, आर्स की बात करें, घंटे की बात करें, ठीक है, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर एच है तो एच का मतलब क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली क्या हम पढ़ते कैसे इसको है? आर्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आर्स पढ़ते हैं। तो ये हमारा अ क्या है? हमारा वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लाते हैं? एन। इसीलिए बार बार हम आपको कह रहे हैं कि इसकी ध्वनि से हमारा मतलब है, लिखने से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो जब कभी भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन देखते हैं, तो वहां पर हमेशा हम जो है कि ए या एन लगाते हैं। कहाँ? जब कभी भी एक या कोई का अर्थ वहां पर देना होता है, ठीक है। दूसरी चीज कि हमें ये ध्यान देना है कि हमारे वॉवेल साउंड्स जो होंगे वहीं पर हमें एन लगाना है, और लिखने से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा बोलने से ही मतलब सारा का सारा है। दूसरा, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड से जब भी कोई भी नाउन लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है, और बोलने में अगर ध्वनि उसकी कॉन्सोनेंट की ही है तो हमेशा हम ए लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। तो आपको इंडेफिनिट आर्टिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ए और एन अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं, उसी में से देखिए मीन्स ए हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ एक्सप्लेन किया गया, ठीक। पहले ही मैंने आपको बता दिया, जब कभी भी कोई भी नाउन अपने कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होगा, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। और वहां लिखने की बात नहीं है, बोलने, प्रोनाउंसिएशन की बात है, मतलब कि हम किस तरह से उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, स्पीक आउट करने की बात है। साथ ही जो है कि हम ये देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी मीन्स, यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आपको यहाँ पर, ठीक, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वहाँ आप देखिए कॉन्सोनेंट ध्वनि से बोलने जाने वाले शब्दों के पहले हमने क्या लगाया है? ए लगाया है, कि कुछ और लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, ठीक है। जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होने वाला नाउन किसी भी वाक्य में होगा तो उसके पहले हम ए लगाते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड टू सेव हिमसेल्फ, ठीक है, तो वर्ड कैसे बोला जा रहा है? व से बोला जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो है कि देखिए, अ वन मैन शो,
1 रुपीज नोट्स। देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लिखा जा रहा है ONE 1 मीन्स एक, ठीक। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो इसे हम कैसे बोलते हैं? 1, ऐसे बोलते हैं ना, 1। तो ये W का साउंड इसमें आता है, ठीक है, व का साउंड आता है, व मतलब W का साउंड आ रहा है बोलने में। लिखने से हमारा कोई मतलब नहीं है, बोलने में क्या आ रहा है? व आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब कभी भी देखिए यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हमने सेंटेंसेस में बताया आपको, यहाँ पर जो है कि एक छोटे छोटे कुछ नाउन के एग्जाम्पल हमने दे दिए, जैसे बॉय, डॉग, बॉक्स। तो ये क्या है? बॉय मीन्स ब से बोला जाता है, डॉग ड से बोला जा रहा है, बॉक्स किससे बोला जा रहा है? ब से बोला जा रहा है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगाया गया है? आपका ए लगाया गया है आजकल। फिर देखिए जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि देखने में तो लग रहे हैं कि यहाँ पर एन लगना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है? ए लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि ये बोलने जा रहे हैं वर्ड्स, तो बोलने में किससे शुरू हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी, क्या लिखा हुआ है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। जब हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका साउंड हमेशा य से शुरू हो रहा है, वाई से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? वाई से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? ए। ऐसे यूनिक लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ, यूनिक आर्टिकल लिखा हुआ, तो यूनिक किससे शुरू हो रहा है? य से शुरू, मतलब वाई से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए जे किससे होता है? ज से, मीन्स जे से साउंड से शुरू हो रहा है, मीन्स यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। यहाँ देखिए यूनिट लिखा हुआ है, अब बिल्कुल आप गलती नहीं करेंगे कि यू है मतलब हमें एन लगाना है, नहीं। अगर ये ऊ साउंड से शुरू होता है, ठीक है, किससे शुरू होता है? ऊ से शुरू होता है, चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, किसी साउंड से शुरू होता बोला जाता, तो यहाँ हम एन लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम किससे बोल रहे हैं? इसको यूनिट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये किससे शुरू हो रहा है? वाई साउंड से शुरू हो रहा है, बोला जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर ए लगा रहे हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे यूरोपियन है, मतलब एक लैंग्वेज की बात की जा रही, भाषा की, तो ये भी किससे बोला जा रहा है? या से ही बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? ए लगा रहे हैं। मतलब दुनिया में कोई भी शब्द, कोई भी नाउन आ रहा है कहीं भी, किसी भी बुक्स में, बोलने, लिखने, पढ़ने में, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि कोई कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले नाउन के पहले हमेशा ए लगाना, हमें कभी भी एन का बात करना ही नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम आते हैं अगली चीज। देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लिख दी गई, दर या इकाई की बात की गई। किसकी की गई? दर या इकाई की बात की, रेट की बात की गई। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, अगर हमें आलू खरीदने हैं, पोटैटोज खरीदने हैं हमें, तो हम कहते हैं ना 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ठीक है। या हम जो है कि ऑयल खरीदने गए तो लीटर में बात करते हैं, ठीक है, मतलब इतने लीटर, 1 लीटर दे दीजिए, आधा लीटर दे दीजिए, इस तरह से करते हैं। मिल्क लेने जाते हैं तो हम जब रेट या दर या इकाई की बात करते हैं, मतलब रेट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा ए या फिर एन का यूज करते हैं उसके पहले, ठीक। अगर जो है कि जो रेट है हमारा, दर है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से होगा तो ए लगाएंगे, और अगर हमारा वॉवेल साउंड से होगा तो एन लगाएंगे। क्योंकि हम ए के यूजेस को पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे एग्जांपल्स ए के ही लिखे गए हैं यहाँ पर। देखिए, ही अर्न्स ₹500 अ मंथ। अ मतलब एक महीने में, मतलब हर महीने की दर से वह जो है कि ₹500 मीन्स हर महीने जो है कि वो 500 रुपए ही कमाता है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, कि हमने एक महीने की दर की बात की, मतलब हर महीने की दर, एक महीने की दर पे वह 500 रुपए कमाता है। तो दर की बात जैसे ही आई तो हमने मंथ के पहले क्या लगा दिया? अ लगा दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए, राइस सेल्स, मतलब कि चावल बेचे जाते हैं 10 रुपीज अ किलो। 1 किलो पर 10 रुपए लेता है दुकानदार, है ना। मतलब 1 किलो के पीछे कितने रुपए तय किए गए हैं? 10 रुपए। तो ये जो किलो है वो क्या है? मेजरमेंट है, मतलब दर है, इकाई है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, गिव मी अ मीटर लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, मीन्स 1 मीटर, कपड़े का 1 मीटर ही हमें चाहिए, ठीक है ना। तो मीटर क्या है हमारा? इकाई है, ठीक है। सो इसके पहले भी हमने क्या लिख दिया है? ए लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जब भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं, मतलब कहीं भी किसी भी वाक्य में, तो हमेशा हम जो है कि ए का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर एन ऑलमोस्ट आप लगा हुआ नहीं देखेंगे, हमेशा हम ए का ही यूज करते हुए देखते हैं। जैसे व्हाट अ प्रिटी गर्ल,
जैसे मैंने किसी को कहा या आप ही को कहा कि व्हाट अ प्रिटी गर्ल यू आर, मीन्स आप क्या गजब की खूबसूरत या प्यारी बच्ची हैं, ठीक है ना। सो प्रिटी के पहले हमने क्या कर दिया, आ लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ सनी अ डे, ठीक है ना, मीन्स कितनी धूप वाला दिन है, ठीक है ना। आई गॉट टायर्ड, इसीलिए मैं क्या हो गया, थक गया। सो दिस इज व्हाट कि जब हम कोई सरप्राइजिंग मैटर की बात करते हैं हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारा ये बता देता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जब कभी भी हम कोई भी मोमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी जेंडर की बात करें, किसी एडजेक्टिव की बात करें, लेकिन अगर वो जो है कि यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो उसके पहले हमें क्या लगाना है, अ लगाना है, ठीक है। कहीं भी कोई वाक्य देखेंगे, आई होप कि आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें, जब कभी हमें दो सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं कि जब कभी कोई एक चीज के बारे में बात की जा रही है पर उसे दो सब्जेक्ट को कंटेक्ट किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो हम जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ही वॉज रेडी विद अ कप, मीन्स एक व्यक्ति है, सब्जेक्ट तो एक इंडिविजुअल ही है लेकिन उसे दो चीजों से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। रेडी विद अ कप एंड सॉसर, मीन्स एक कप और एक प्लेट के साथ वह तैयार था, ठीक है ना। तो मतलब एक व्यक्ति को किससे जोड़ा गया, मीन्स कप और सॉसर, लेकिन जो पहला हमारा नाउन होगा उसी के पहले हमें क्या लगाना है, ए लगाना है। लेकिन दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं रखना केवल ए ही लगता है, अगर यहाँ पर कोई भी वॉवेल साउंड होता तो वहाँ एन भी लग सकता है, ठीक है। तो हम जब कभी भी किसी इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट की बात दो चीजों से रिलेट करके करते हैं तो एक बार सिर्फ, जैसे ऐसा नहीं करेंगे कि सॉसर के पहले भी ए लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब एक कप है और एक प्लेट है तो एक कप एक प्लेट के पहले ये नहीं कि दोनों पहले एक एक लगाएंगे, हिंदी में भले हम बोलते हैं बट इंग्लिश में हमें सिर्फ इंडिविजुअल पहले वाले के पहले हमें क्या करना है, आ लगाना है। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट देखिए, अ सिगरेट इज मेड ऑफ अ पेपर एंड टोबैको, मीन्स सिगरेट किससे बनता है, पेपर से बनता है और टोबैको से बनता है। तो जो हमें आर्टिकल का यूज करना है, ए या एन का यूज करना है, वो किसके पहले, पहले नाउन के पहले ही करना है, ऐसा नहीं करना है हमें कि दोनों के पहले हमें ए लगाना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखिए कुछ एग्जाम्पल्स एन के भी कर लेते हैं, जिससे हमें जो है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, प्रैक्टिस आसानी से रहेगी। दूसरी चीज की आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कितने अच्छे से क्लासेस को पढ़ रहे हैं और एक एक चीज आपको क्लियर हो रही है। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को टैग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एन की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही हमारा है ऑनरेबल, आप देखिए ऑनरेबल मैम लिखा हुआ है, ऑनरेबल मैम, तो ऑनरेबल लिखा गया है मीन्स कि और से शुरू हो रहा है, इस वजह से हमने क्या कर दिया, ए लगाया। मतलब लिखने से हमारा कोई भी मतलब नहीं है, मैं फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आपको बार बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आर लिखा हुआ है, HEIR लिखा हुआ है, तो अब आर लिखा हुआ है मीन्स शुरू तो ह से है, मतलब लिखा तो जा रहा है इससे, लेकिन बोला किससे जा रहा है, अ से बोला जा रहा है। आर मीन्स एन लगेगा। यहाँ ऑनेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ ऑनेस्ट है, किससे बोला जा रहा है, और से ये भी बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो लिखे तो एच से जाते हैं, शुरू एच से होते हैं, मीन्स ह से शुरू किए जाते हैं, लेकिन बोलते समय क्या होता है, उसका साउंड अ या आव में बदल जाता है, ठीक है। इसलिए उसके पहले हमेशा क्या लगाएंगे, हम एन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी नाउन होते हैं या हमारे शॉर्ट फॉर्म होते हैं जो कि F, H, L, M, N, X, S, R से शुरू होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके पहले एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसके लिए देखिए बहुत छोटे से चीजों से हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर यस की बात की, ठीक है ना, यस की बात की, शॉर्ट फॉर्म की बात हो रही है, अगर हमने SI मान लीजिए लिख दिया, ठीक है ना, तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखिए एस अलग पढ़ा जाता है, आर अलग पढ़ा जाता है, ठीक है, SI, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट की SI जब हम पढ़ रहे हैं तो ये किससे साउंड हो रहा है, ए से साउंड हो रहा है, न कि स से हो रहा है। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं SON, सन लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये किससे पढ़ा जा रहा है, स से पढ़ा जा रहा है, इसलिए हम असन कहते हैं, ठीक। लेकिन ये लिखा तो स से जा रहा है लेकिन पढ़ा
पढ़ा किससे जा रहा है, ए से पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसके पहले भी हम क्या करते हैं, एन लगाएंगे। ऐसे देखिए MLA, ठीक है, जैसे MA, ठीक। तो अगर MLA की बात करें तो हम कैसे पढ़ते हैं, MLA। तो जाहिर सी बात है कि इसके पहले हमें क्या लगाना है, ऐसे ही हमने कहा FIR, ठीक है, FIR, ठीक है। तो F किससे हो रहा है, A से, तो इसलिए क्या लग रहा है, एंड। ऐसे NCC, SP, MA, RAF, इसके पहले क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। नाउ अगर हम कहें HE स्कूल, HE स्कूल, H मीन्स ये भी किससे पढ़ा जा रहा है, ए से ही पढ़ा जा रहा है, वॉवल साउंड से पढ़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एन है। एक्स-रे की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्स-रे की बात कर रहे हैं, तो जेन्युइन है कि एक्स किससे पढ़ा जा रहा है, ए से पढ़ा जा रहा है ना, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो आपने देख लिया आसानी से कि जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे दो होते हैं, एक ए और दूसरा एन होता है, जिसका अर्थ ए कर ली है कि ये हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं जिसमें हम ए और एन को पढ़ते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को जब हम पढ़ते हैं तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इसकी मीनिंग होती है एक या कोई होती है, ठीक है। साथ ही जो है कि मैंने ये भी आपको बता दिया कि जब कभी भी कोई भी वॉवेल साउंड से बोले जाने वाले कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, और जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से बोले जाने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे वहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ ली हैं और आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी चीज़ आपको परेशान करती है तो पक्का आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई दैट वन। नेक्स्ट थिंग ये है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी दिए हैं, तो आई होप कि कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि अब हम अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डेफिनेट आर्टिकल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल को हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि THE द हमारा एक इंडिविजुअल डेफिनेट आर्टिकल होता है। उस डेफिनेट आर्टिकल को हम किसी स्पेशल थिंग के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स किसी खास तरह की चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल देखिए दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भी माउंटेन रेंजर्स हैं तो वो स्पेशल हैं, ठीक है, उनकी एक पोस्ट है और स्पेशल वन है, दैट्स वाई हम वहाँ पर क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीचर हम कहते हैं तो द टीचर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम डॉक्टर कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमने इसके पहले ही बताया है, फिर से एक बार मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि जब कभी भी हम THE द कहीं भी देखते हैं तो उसका दो साउंड होता है, एक द और दूसरा क्या होता है, दी होता है, ठीक है ना। द हमेशा जो है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो है कि शब्दों के पहले करेंगे, और दी जो है कि हमेशा वॉवेल से शुरू होने वाले इन शब्दों से के सामने करेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए हम अगले में आते हैं रिवर्स। अगर नेम ऑफ रिवर्स है, किसी भी नदी का नाम है, जैसे हम लोग जौनपुर के हैं, सो दिस इज़ व्हाट कि हमें गोमती का नाम लेना है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर गोमती हमें कहना है तो हम क्या कहेंगे, द गोमती कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर गंगा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं तो हमेशा हमें द लगाना है, ठीक। उसी प्रकार कई सारे पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं जिसकी हम प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे और आपको ए और एन की भी बातें बताएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको क्लास बेहतरीन समझ में आ रही है तो उसको निश्चित रूप से कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पर कैनल दिया है, कैनल का मतलब जो है कि नहर होता है। किसी भी प्रसिद्ध नहर की बात की जा रही हो तो वहाँ भी हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है कि हम द का साउंड कर रहे हैं जब कभी भी कोई एग्जाम्पल सामने है और वो वॉवल साउंड हो तब हम दी का बात करते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सी की बात की जा रही है, समुद्र का नेम है तो उसके पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। ओशियंस के नेम के पहले कोई खाड़ी की बात की जा रही है तो भी हम क्या करेंगे, द का जो है कि यूज़ करेंगे। डिज़र्ट मीन्स कोई रेगिस्तान है उसके लिए नाम के पहले भी, कोई ग्रुप है मीन्स आइसलैंड का कोई ग्रुप है, आइलैंड का कोई ग्रुप है तो हमेशा हम क्या करेंगे, मीन्स द का इस्तेमाल करते हैं। फेमस कोई बिल्डिंग है, जैसे ताज होटल एक फेमस बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो उसके नाम के पहले क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, दी ताज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजियस बुक की बात करते हैं तो भी हम क्या करते हैं,
द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो है कि अगर हम कोई कास्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, द हिंदू बोलते हैं, ठीक है, द मुस्लिम्स बोलते हैं, द इस्लामिक बोलते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। साथ ही जो है कि किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करें तो वहाँ भी हमें क्या लगाना है, द का इस्तेमाल करना है, इसलिए डायरेक्शन इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर नाउन कोई भी होगा तो हमेशा जो है कि हम द का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम नेम लिखते हैं। जैसे कि अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी को मीन्स एक साधु के रूप में देखा जाता है और इन्हें जो है कि क्या कहा जाता है, इमॉर्टल कहा जाता है कि गांधी के विचार आज भी हमारे आपके बीच में हैं, वो मतलब मरे नहीं हैं, वो जो है कि अमर हो गए हैं, ठीक है। तो इमॉर्टल वर्ड यूज़ किया गया, इसलिए इनके नाम के पहले क्या लग जा रहा है, THE द लग रहा है। और चूंकि ये आई से शुरू हो रहा है इसलिए हम क्या पढ़ेंगे इसको, दी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, द इमॉर्टल गांधी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, देखिए जब कभी भी हम द किसी भी नाउन के पहले प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये पूरी समूची जात की बात करता है। जैसे हम कहें कि लड़कियां शोर करती हैं, ठीक है, तो मतलब जितनी लड़कियां हैं सारी की सारी क्या करती हैं, शोर करती हैं, मतलब लड़कियों की जितनी भी जाति है उन सब की बात की गई। ऐसा नहीं कहा गया कि इंडिविजुअल एक ग्रुप कर रहा है, मतलब होल ओवर द गर्ल्स हु आर डूइंग सो, मीन्स सारी की सारी लड़कियां वो ऐसी हरकतें कर रही हैं, ऐसी शरारतें कर रही हैं, ठीक है। या हम कहें कि लड़कियां बातें करती हैं तो द गर्ल यूज टू टॉक, ठीक है, तो द लग गया। तो किसी कास्ट या क्लास की बात करते हैं तो हमेशा हम द लगाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें, किसी भी पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर के नेम आप जानते हैं, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तो हम उसके पहले क्या करेंगे, द लगाएंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, द अमर उजाला, ठीक है, द हिंदुस्तान, लाइक दैट। फिर ऑल और बोथ, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है, पढ़ाया भी है कि उसके पहले द का इस्तेमाल हमेशा, और इसके बाद हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ऑल और बोथ के बाद हमें द का इस्तेमाल करना होता है। कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, एक्सीडेंट है, कोई भी घटना दुर्घटना है, उसकी चर्चा जब हम करते हैं तब भी हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे अगर हम जो है कि 26/11 हमले की बात करें, अटैक की बात करें, तो वहाँ पर हमें THE द का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम लोग जो है कि पुलवामा अटैक की बात करें तो वहाँ पर THE द का इस्तेमाल करना होगा। तो कोई भी ऐतिहासिक घटना या दुर्घटना, मीन्स अच्छी घटना या बुरी घटना की बात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके पहले, उस घटना के पहले क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वहाँ पर हमें द लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जब भी कभी भी हम प्रोविनेंस की बात, कंट्री की बात या जियोग्राफिकल किसी भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भी वहाँ THE द का इस्तेमाल करते हैं। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत, ठीक है, कंट्री का मतलब है देश, ठीक, और जियोग्राफिकल मीन्स कोई भी मीन्स भौतिक जो है कि रूपरेखा के आधार पर किसी को मीन्स कोई प्रमोशन मिला हुआ है तो हम वहाँ पर उस जो है कि द्वीप के नाम के पहले क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, पॉइंट दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड की बात की गई है, ठीक है। फिर हम आते हैं सिंगल थिंग, जैसे अभी मैंने इसके पहले ही आपको बताया, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फेमस चीज़ें हैं तो हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ताजमहल की बात करें, एक फेमस बिल्डिंग है, साथ ही जो है कि आगरा जो है कि किससे फेमस है, उस ताजमहल से ही फेमस है। अगर हम आगरा के पेठे की बात करें तो वो पेठा, आगरा का पेठा क्या है, एक स्पेशल माना जाता है। लखनऊ की अगर बात करें तो रेवड़ी वहाँ की फेमस मानी जाती है। तो उन चीज़ों के पहले, वो खाने पीने वाली चीज़ें हैं लेकिन फिर भी स्पेशल है, दैट्स वाई वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर एडजेक्टिव के पहले नाउन ना हो, ठीक है, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर नाउन नहीं है, ठीक, ये देखिए, ये आपका रिच मतलब अमीर होना, ये क्या है, हमारा एक गुण है, एक एडजेक्टिव है हमारा ग्रामर में, तो इसके पहले कहीं नाउन नहीं है, इसलिए सीधे क्या करते हैं, हम द का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही जो है कि हम आगे बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं, जब कोई भी चीज़ एकदम पराकाष्ठा पे होती है, जैसे हमने कहा किसी को गुड, बेटर, बेस्ट में से हमें कुछ सेलेक्ट करना है कि यू आर अ बेटर स्टूडेंट, मतलब कि आपसे कुछ भी और लोग हैं जो अच्छे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि यू आर द बेस्ट, तो बेस्ट का मतलब क्या है कि जितने लोग उसमें सबसे अच्छे आप हो, सर्वोपरि आप हो। तो जब कभी भी सुपरलेटिव की बात करते हैं तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। जब सुपरलेटिव डिग्री यहाँ कहीं भी लगी होती है तो हमेशा THE द लगाते हैं। अगर आपने नहीं लगाया गलती से भी तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री है मतलब सर्वोपरि की बात की जा रही है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं है, सो दिस इज़ व्हाट कि आप वहाँ पर THE द का यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, बोलने, लिखने, पढ़ने सभी में।
लैंग्वेज की बात करते हैं तो भी हम नेम ऑफ लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर हम द लगाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये कहाँ यूज़ नहीं करते हैं इसकी बात की जा रही है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्लियरली लिख दिया गया है कि जब कभी भी हम पोएट और राइटर के नेम होते हैं वहाँ पे कभी गलती से भी द न लगाएं, नहीं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, ठीक है ना, कोई प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा तब भी हम क्या करते हैं, द लगाते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं जहाँ पर द मीन्स जो ए और एन है वो द की जगह ले लेता है। किस तरह से लेता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक पैराग्राफ है आपके पास और एक नाउन कई बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, एक नाउन क्या हो रहे हैं, कई बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा द पुलिसमैन, मान लीजिए कि पुलिसमैन की बात हो रही है, द पुलिसमैन इज वॉकिंग, ठीक है ना, सॉरी किसी एक पुलिसमैन की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। अ पुलिसमैन इज वॉकिंग, ठीक है, कोई एक पुलिसमैन है जो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। फिर यही पुलिसमैन अगर वाक्य में रिपीट हो जाए उस पैराग्राफ में, ठीक है, तो इस पुलिसमैन के पहले ए और एन न लगाकर, चूंकि यहाँ पर एक का मतलब हो रहा है कि एक पुलिसमैन, एक पुलिस वाला जो है वह क्या कर रहा है, टहल रहा है, ठीक है, और वही पुलिस वाला आगे क्या कर रहा है, इसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम THE द का यूज़ करते हैं। द पुलिसमैन मतलब जिसकी बात अभी की गई थी, जो टहल रहा था, वही द पुलिसमैन वॉज टॉकिंग टू मी, मीन्स एक पुलिस वाला जो टहल रहा था, जिसको अभी आपने देखा, वही मुझसे बात कर रहा था। तो आपने देखा कि जहाँ पर ए एन एक के लिए लग रहा है, क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि कहीं किसी वाक्य में एक या कोई होता है तो हमेशा क्या करते हैं, ए या एन लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लग गया। लेकिन अगर वही नाउन उसी पैराग्राफ में दोबारा बोला जाए, तिबारा बोला जाए, मतलब फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम बोला जाए, तो हमेशा हम क्या करते हैं, वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि सॉरी, यहाँ एक पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए कि हम 1 2 3 4 की नंबरिंग की बात करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, इसी को हम स्टैंडर्ड, हम जो है कि ऐसे इसको चेंज करते हैं। जैसे हम कहें फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास नहीं, जब हम क्लास की नंबरिंग करते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। जब कभी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे THE द का इस्तेमाल करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी और आई होप कि आपको आर्टिकल में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको समझने, लिखने, पढ़ने में। आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह वाक्य में प्रयोग किया जाता है, बोलने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर सिर्फ यही डेकोरेशन आप मिस कर देते हैं तो शायद आपके 5 से 6 नंबर यूं ही हवा में हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे ही हमारे नए नए क्लासेस आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जरूर इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।